देखिए प्रिय छात्रों, आपने पिछली वीडियो में अभ्यास 1.3 के प्रश्न 4 तक हल किए थे। आज हम आपके लिए अभ्यास 1.3 का प्रश्न नंबर 5 हल कराते हैं। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी आपको गुणा करने हैं। तो किस प्रकार से? 26 गुणा ब्रैकेट -48 प्लस -48 गुणा -36। ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक ये पहली दूसरी संख्या गुणा है और दूसरी और तीसरी और चौथी संख्या गुणा है। इसको हम शॉर्ट में करते हैं तो देखिए दोनों तरफ हमारे पास में -48 और इधर भी -48 है, तो यहाँ हम लेते हैं -48 गुणा गुणा कोष्टक कोष्टक 26, यहाँ 26 है, ये लिख दिया, -36 36 है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए -48 गुणा 26 -36, अर्थात 36 में से 26 कम करने हैं, तो -48 गुणा -10। इन दोनों को हम यदि गुणा करते हैं, -48 गुणा -10, तो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाएगा, और 48 गुणा 10 कर देते हैं हम तो 480 प्राप्त हो जाता है। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए प्रश्न नंबर इसी का 2, 8 गुणा 53 गुणा -125। तो यहाँ देखो तीनों संख्याएं आपस में गुणा हो रही है और इसमें एक ही मात्र माइनस का निशान है। तो संख्याओं को हम किसी भी क्रम में रखें और गुणा कर सकते हैं। तो हमें शॉर्ट है 8 गुणा -125 गुणा 53। अब इनको हम पहले गुणा कर देते हैं, 8 गुणा 125, तो 125 गुणा 8 करने पर हमें प्राप्त होगा 1000। कितने प्राप्त होंगे? -1000 गुणा 53। जब हम इसे 53 से गुणा करते हैं तो ये हमें हो जाएगा प्राप्त माइनस का 53,000। ये आपका आंसर हो जाता है, बहुत जल्दी गुणा हो जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 इसी का 15 गुणा -25 गुणा -4 गुणा -10। अब हम देखते हैं कि यहाँ 3 माइनस के चिन्ह हैं और तीनों को गुणा करते हैं, माइनस गुणा माइनस प्लस प्लस गुणा माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आएगा जो माइनस में आएगा। अब इन्हें हम किसी भी क्रम में लगा करके गुणा कर सकते हैं। तो देखिए आप 15 गुणा 10, माइनस का 10 यहाँ पर, गुणा -25 गुणा -4। अब पहले हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, फिर जो इनका उत्तर आएगा उसको गुणा कर देते हैं। तो देखिए 15 गुणा 10 बराबर 150, माइनस का 150 आ जाएगा, गुणा अब इन दोनों को गुणनफल लिखिए, 25 गुणा 4 25 चौको 100, यहाँ हो जाएगा प्लस का 100। अब 150 गुणा 100 हम करते हैं तो देखिए माइनस का उत्तर आएगा -150 लिख दीजिए, उसके पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 15,000 उत्तर आ जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से 41, चौथा सवाल इसका, -41 गुणा 102। अब हम देखिए कितना शॉर्ट चलते हैं, इसको हमारे पास में करने वाले -41 गुणा कोष्टक 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 का मतलब हो गया 102। अब क्या हो सकता है? -41 गुणा 100 प्लस -41 गुणा 2, इन दोनों को गुणा करते हैं तो माइनस कितना हो जाएंगे? 4100 प्लस माइनस माइनस, यह माइनस निशान आ जाएगा। 41 गुणा 2 करते हैं तो कितने हो जाएंगे? 41 दूनी 82,
और हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा माइनस का, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में हो जाएंगे 4182। ये इसका आंसर आ जाता है। जिस प्रकार से हमने इसको हल किया उसी क्रम से ये भी हल होता है। 7 गुणा 50 माइनस 7 गुणा 2। तो देखिए 7 गुणा 50 माइनस का निशान है, माइनस 7 गुणा 2। अब देखिए 7 पंजो 35, 350 माइनस 7 दूनी 14। 350 में से 14 कम कर दीजिए आप तो बराबर 336 प्लस के बचेंगे। तो ये आपको इस प्रकार से गुणा नहीं करना पड़ा, 48 से भी गुणा नहीं करना पड़ा, तो ये हमें गुणा करने में शॉर्ट होता है। बाकी इसमें कुछ प्रश्न हैं, उन्हें आप स्वयं हल करके नहीं देखें। इसके बाद में अगला प्रश्न, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी लाभ होता है। सलेटी सीमेंट बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी हानि होती है। यदि किसी कंपनी ने किसी महीने में 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट तथा 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट बेचती है तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो देखिए 3000 बोरी, 3000 हल, 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट बेचने पर लाभ बराबर। तो देखिए सफ़ेद सीमेंट बोरी बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी लाभ होता है। तो 3000 गुणा 8, 8 दूनी 16, 8 24,000 रुपये। इसी प्रकार 5000 बोरियां सलेटी, 5000 बोरी सलेटी सीमेंट बेचने पर हानि। तो सफ़ेद सीमेंट बेचने पर हानि होती है 5 रुपये प्रति बोरी। तो 5000 गुणा 5 बराबर 25,000 रुपये की हानि होती है। तो लाभ 24,000 रुपये का, हानि 25,000 रुपये की। तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो यहाँ हानि होगी, यहाँ हानि होगी क्योंकि हानि अधिक है। तो हानि कितने की होगी? 25,000 माइनस 24,000 बराबर 1,000 रुपये की हानि होगी। कितने की हानि होगी? 1,000 रुपये की हानि होगी। इसी में दूसरा प्रश्न है, यदि बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, 6400 है, 6400 सलेटी सीमेंट बेच गई। तो सलेटी सीमेंट बेचता है तो यहाँ आप पता है कि हानि होती है। तो हानि कितने की हुई? देखिए 64, 6000 हल, 6400 सलेटी सीमेंट बेचने पर हानि बराबर, अब यहाँ देखिए हानि कितनी होगी? 6400 गुणा हानि कितने प्रति बोरी होती है? 5। तो हम इसको 5 से गुणा कर देते हैं बराबर 0 0, 5 को 20 की सुपर हंसलाई 2, 5 30, 31, 32,000 रुपये की हानि होती है। अब वो क्या कह रहा है? कंपनी को सलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो
और न ही हानि। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो। ये स्लेटी नहीं, ये सफ़ेद सीमेंट है। कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां, यहाँ सफ़ेद है, क्या है, सफ़ेद है। तो सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचनी होंगी। सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचनी होंगी जब उसको न तो लाभ हो और न हानि हो। तो 32,000 बटे सफ़ेद सीमेंट क्या लाभ होता है 8, तो 8 का हम यहाँ पर भाग देते हैं इसमें। तो 8 चौको 32 यानी 4,000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचेगा, उसे बेचनी होगी उसे, तब उसे न तो लाभ होगा न हानि होगी। ये प्रश्न था। इसमें कुछ बात नहीं है, केवल आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका ध्यानपूर्वक जवाब देना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 आता है, रिक्त स्थानों को भरिए। -3 गुणा खाली जगह 27, यहाँ पर 27 उत्तर आ रहे हैं। तो 3 को कितने से गुणा करें कि 27 आ जाए और प्लस के 27 आना चाहिए। तो 3 को 9 से तो गुणा कर देंगे, 27 आ जाएंगे पर -27 आएंगे। अगर हम यहाँ -9 लिखें तो सही होगा, खाली जगह में आएगा -9। तो माइनस गुणा माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, 9 तिया 27, तो ये 27 जगह सही है। 5 गुणा कितना किया जाए कि उत्तर 35 आ जाए। तो 5 7 35, 7 आएगा, परंतु यहाँ उत्तर किस में है, माइनस में है और यहाँ प्लस का है। तो 7 के आगे हम किसका लगा देंगे, माइनस का। तो दूसरी खाली जगह -7 उत्तर हो जाएगा। 7 पंजो 35, -35 हो जाएगा। खाली जगह गुणा 8 -8, -8 को किस संख्या से गुणा करें कि 56 माइनस का 56 प्राप्त हो जाए। 8 7 56 और माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो हमें किससे गुणा करना चाहिए यहाँ पर, 7 से। 7 गुणा -8 बराबर 7 8 56, माइनस का 56 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से खाली जगह गुणा ब्रैकेट -12, -12 को कितने से गुणा करें कि -132 प्राप्त हो जाए। -12 को कितने से गुणा करें कि 132 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 12 दही का 120 और 12 कम 12, तो हमको 11 से गुणा करना होगा। तो यहाँ खाली जगह में आ जाएगा 11। अब 11 किसके आना चाहिए, प्लस के या माइनस के, क्योंकि यहाँ उत्तर माइनस का है, इसमें एक संख्या माइनस की आएगी, माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का ही आएगा, तो ये प्लस का होगा। 11 किसके आएंगे, प्लस का। 11 गुणा -12 बराबर 132 आ जाते हैं। तो ये आपकी खाली जगह भर जाती है। तो जहाँ आप खाली जगह भरते हैं वहाँ अंडरलाइन अवश्य लगाएं, ताकि जांचक को ये पता चल जाता है कि छात्र ने खाली जगह में क्या भरा है। तो ये आप इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करके देखें, घर पर बैठ कर के अभ्यास करें, तो ही आप इन्हें सीख पाओगे। और आप सीखोगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। तो इसलिए हमें घर पर भी अभ्यास करना ज़रूरी है। धन्यवाद। इसके बाद में हम अगले वीडियो में आपको अगला अभ्यास लेकर के आएंगे।